students, today in this video we are going to read your lesson 14, The Pot of Gold. Pot of Gold एक कहानी है स्वर्ण भरा पात्र, यानी कि सोने से भरा हुआ मटका या पात्र, जो कि हितोपदेश, जो कि हमारे मोरल लेसन नैतिक शिक्षा देने वाले पुराने कथा कहानियों का संग्रह है। उस हितोपदेश से ये कहानी ली गई है। इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इस कहानी की बारे में अबाउट द लेसन, इस पाठ के बारे में हम जाने तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु गो टू ट्राई देयर लक इन अदर कंट्रीज। ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो कि अपना भाग्य आजमाने के लिए अन्य देशों में गए। वन ऑफ द फ्रेंड्स इज मिस्चीवियस एंड वांट्स टू चीट द अदर। एक मित्र दुष्ट था और दूसरे को धोखा देना चाहता था। हिज ट्रैकरस प्लानिंग फेल्स। उसकी जो खराब साजिश थी, बेवफाई, उसको धोखा देने की जो योजनाएं थी, वो असफल होती हैं, फेल होती हैं। एंड अल्टीमेटली ही मीट्स हिज फेट। और अंत में वो अपने किए की सजा पाता है। द स्टोरी टीचेज द लेसन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहानी हमें ईमानदारी की सबसे अच्छी नीति के बारे में बताती है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहानी ये हमें सबक सिखाती है। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, ये इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, दो दोस्त हैं। सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स हु लिव्ड इन ए सर्टेन विलेज। सुबुद्धि और कुबुद्धि दो मित्र थे जो एक गांव में रहते थे। सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट एंड होली मैन एंड लेड अ गुड लाइफ। सुबुद्धि बहुत ही ईमानदार था, पवित्र आदमी था, शुद्ध मन से आदमी था, अच्छी लाइफ वो जीता था। कुबुद्धि वाज अ विक्ड मैन, जबकि कुबुद्धि एक बदमाश व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था। एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, और वो शराब पिया करता था, जुआ खेलता था, इस तरह की लाइफ वो जीता था। इन अ लिटिल वाइल कुबुद्धि हैड फिनिश्ड ऑल हिज मनी। थोड़े समय के बाद ही कुबुद्धि का सारा धन खत्म हो गया। एंड वाज पेनीलेस, और उसके पास एक भी पाई न रही। एक भी पाई यानी एक भी सिक्का पैसा उसके पास नहीं रहा, गरीब हो गया वो। ही वेंट टू सुबुद्धि, तो फिर वो अपने दोस्त सुबुद्धि के पास गया। एंड सेड, और उससे कहा, फ्रेंड वी आर बोथ पुअर एंड डू नॉट हैव एनी मनी। मित्र, हम दोनों गरीब हैं और हमारे पास कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है, हम दोनों गरीब हैं। लेट अस लीव दिस सिटी एंड गो टू अनदर कंट्री। तो हम इस शहर को अब छोड़ देते हैं, छोड़ करके दूसरे देश चलते हैं। सुबुद्धि एग्रीड, सुबुद्धि मान गया। द टू सेट आउट ऑन अ जर्नी एंड ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज। और फिर दोनों दोस्तों ने एक यात्रा पर वो रवाना हुए और वो कई देशों की उन्होंने कई देशों की यात्रा की। दे एंजॉयड लुकिंग एट द न्यू सिटीज एंड देयर पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। उन्हें वहाँ जब वो यात्रा पर थे तो नए नए शहरों में वो घूम रहे थे, वहाँ के रहने वाले लोगों से वो मिल रहे थे, उनको देखा, उन लोगों के जीवन के तरीके देखने का उनको आनंद उन्होंने लिया, उनको अच्छा लगता था। मैनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। बाई बट दे कुड नॉट मेक मच मनी बिकॉज दे वर ऑलवेज ट्रेवलिंग। परंतु वे अधिक पैसा धन नहीं कमा सके, नहीं बना सके, क्योंकि हमेशा वे यात्रा किया करते थे। देन वन डे सुबुद्धि देयर लक चेंज्ड। सडनली देयर लक चेंज्ड। एक दिन अचानक उनका भाग्य परिवर्तन हुआ। वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट द टू फ्रेंड्स डिस्कवर्ड ए पॉट कंटेनिंग 1,000 गोल्ड कॉइन्स। एक जंगल से गुजरते वक्त उन्हें एक बर्तन मिला जिसमें 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी अबाउट द डिस्कवरी एंड डांस्ड विद जॉय। दोनों मित्र अपनी इस खोज से
बड़े प्रसन्न हुए और आनंद से नाचने लगे। लेट अस नाउ रिटर्न होम सैड सुबुद्धि। सुबुद्धि ने कहा, आओ अब हम घर चलें। वी हैव गॉट वॉट वी हैव बीन लुकिंग फॉर। हम जिस चीज को खोज रहे थे वो हमें मिल गई है। दिस इज इनफ टू मेक बोथ ऑफ अस रिच। और यह हम दोनों को अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रेवलिंग एनी फर्दर। अब आगे यात्रा करने में कोई लाभ नहीं है। लेट अस डिवाइड द गोल्ड बिटवीन अस। हम सोने को आपस में बांट लें। यू टेक योर शेयर। तुम अपना हिस्सा लो। आई शैल टेक माइन। मैं अपना हिस्सा लूंगा। ऑन रिटर्निंग होम वी शैल ट्रीट आवर फ्रेंड्स टू फाइन डिनर्स। वी आर रिच नाउ। घर लौटकर हम अपने मित्रों को, दोस्तों को अब डिनर पर बुलाएंगे, भोजन पर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अब हम अमीर हो गए हैं, अब हम धनवान हो गए हैं। कुबुद्धि वॉज ग्रीडी। कुबुद्धि लालची था। एंड हैड अ प्लान टू चीट हिज फ्रेंड ऑफ हिज शेयर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। वो उसके दिमाग में योजना थी कि वो अपने मित्र को चीट करके, धोखा दे करके उसका सोना, उसके सोने, उसका जो हिस्सा है सोने का, उसको वो हड़प ले चीटिंग के द्वारा, धोखा दे के। ही सेड, कुबुद्धि ने कहा, इट इज अनवाइज टू टेक ऑल द गोल्ड टू द सिटी। शहर में सारा धन ले जाना मूर्खता है। अनवाइज यानी मूर्खता, बेवकूफी होना। कुबुद्धि ने कहा कि शहर में इतना धन ले जाना मूर्खता है। When the friends see so much money, they will ask us to lend some to them, or they may even steal it. जब हमारे मित्र ये देखेंगे तो वे हमसे कुछ पैसा उधार मांगेंगे, कुछ धन उधार मांगेंगे, और यहाँ तक कि उसे चुरा भी सकते हैं। Let's take 100 coins each and bury the remaining in the forest. हम 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं ले लें और बाकी की चीज़ों, बाकी जो बचे उसको जंगल में हम गाड़ देते हैं, अंदर जमीन में गाड़ दें। वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द मनी वेन एवर वी नीड इट। हम कभी भी वापस आकर के कितनी भी जरूरत हो लेते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। सुबुद्धि एग्रीड। सुबुद्धि सहमत हो गया विथ कुबुद्धि। कुबुद्धि की बात से वो सहमत हो गया। टुगेदर दे बरीड द मनी अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री एंड रिटर्न टू देयर होम्स विद अ पार्ट ऑफ देयर न्यू फाउंड वेल्थ। उन्होंने आपस में मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे, बनियान ट्री माने बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे धन को गाड़ दिया और अपने नए, ये जो उनको पैसा धन प्राप्त हुआ था, उस धन का एक हिस्सा लेकर के वो गांव में लौट आए। वेल्थ माने धन। कुबुद्धि स्क्वेंडर्ड हिज मनी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। कुबुद्धि ने अपना सारा पैसा जल्दी से अपव्यय कर दिया। अपव्यय यानी कि स्क्वेंडर्ड माने जल्दी से खर्च कर देना फालतू कामों में। When he had finished all his money, he quickly went back to the banyan tree one dark night. जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वो जल्दी से एक अंधेरी रात को बरगद के वृक्ष के पास गया। dug up the pot of gold coins and returned home with the 800 gold coins. और सोने की उस बर्तन को खोद कर निकाला और बाकी उसमें बची हुई 800 सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के घर आ गया। He buried the empty pot in its original place and returned home. उसने अपना जो बचा हुआ खाली बर्तन जो बचा था उसी जगह पर गाड़ दिया और वो घर आ गया। After a month, Kubuddi went to Subuddi and asked him to come along to the forest to take an equal amount of gold coins. एक महीने बाद कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और उसे कहा कि जंगल में भी वे जंगल में चल कर के अपने अपने हिस्से की सोने की मुद्राएं ले आते हैं। द टू फ्रेंड्स वेंट टुगेदर। दोनों दोस्त साथ में मिलकर के गए। एंड डग अप द प्लेस वेयर दे हैड बरीड देयर पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और फिर उन्होंने उस जंगल में चल कर के वहाँ सोने की जो पात्र था उसको जहाँ उन्होंने दबाया था उसकी उस जगह की खुदाई की।
देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स इन द पॉट, परंतु उस बर्तन में कोई सोने की मोहरें नहीं थी। सुबुद्धि वाज शॉक्ड, सुबुद्धि को बड़ा धक्का लगा, शॉक्ड हुआ क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला। द विक्ड कुबुद्धि देन सेड, तो फिर बदमाश दुष्ट कुबुद्धि बोला, सुबुद्धि इट इज यू हु हैव टेकन अवे ऑल दैट गोल्ड, सुबुद्धि यह तुम हो जिसने सारा सोना ले लिया, तुम सारा सोना ले गए हो। इफ यू डू नॉट एग्री टू गिव मी माई शेयर ऑफ 400 गोल्ड कॉइन्स आई विल टेक द मैटर टू द कोर्ट, यदि तुम 400 सोने की मोहरें हिस्सा नहीं दोगे, मेरा हिस्से की 400 सोने की मुद्राएं नहीं दोगे, तो मैं मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। मतलब उल्टा कुबुद्धि सुबुद्धि पर डांट करके चढ़ बैठा, उस पर चिल्ला करके वो बोला। सुबुद्धि वाज एंग्री एंड सैड, सुबुद्धि गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ और उसने कहा, हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी लाइक दैट यू स्काउंड्रल, तुम बदमाश, तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं। ए क्वारल अरोज बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द मैटर वाज ब्रॉट बिफोर द जज, फिर दोनों मित्रों में झगड़ा बढ़ गया और मामला जज के सामने लाया गया कोर्ट में। अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी द जज डिड नॉट नो व्हाट टू डू सिंस देयर वर नो विटनेसेस, पूरी कहानी सुनने के बाद जज ये नहीं समझ पाया कि क्या किया जाए, क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई विटनेस नहीं था। सुबुद्धि हैड नो विटनेसेस बट कुबुद्धि सेड ही हैड वन, सुबुद्धि के पास कोई गवाह नहीं था, पर कुबुद्धि ने कहा कि एक गवाह है, उसने कहा कि उसके पास एक गवाह है। द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, और वो है वन की देवी यानी वन देवी। इफ वी गो एंड आस्क हर शी विल बी एबल टू टेल अस विच वन ऑफ अस स्टोल द गोल्ड ही सजेस्टेड, तो कुबुद्धि ने सुझाव देते हुए कहा, यदि हम जाकर उस वन देवी से उससे पूछेंगे, वह हमें बता सकेगी कि हम में से किसने धन चुराया है। कुबुद्धि वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर टू हेल्प हिम इन हिज प्लान, कुबुद्धि घर गया और अब उसने अपने पिताजी से अपनी योजना में सहायता करने को कहा। यू हैव टू हाइड इन द ट्रंक ऑफ द बनियान ट्री, कुबुद्धि ने अपने पिताजी से कहा कि तुम तो बरगद के वृक्ष के तने में, ट्रंक माने तना, जो मोटा हिस्सा होता है पेड़ का, वृक्ष के तने में छुप जाना। एंड व्हेन द जज आस्क्ड द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट टू से हु स्टोल द गोल्ड यू मस्ट से इट वाज सुबुद्धि, और जब जज वन देवी को यह बताने के लिए कहे कि धन किसने चुराया है, तो तुम्हें यह कहना होगा कि ये सुबुद्धि ने चुराया। द फादर वॉज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट माने अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं होती है किसी काम को करने की, तो उसके पिता की इच्छा नहीं थी ये काम करने की, उसके साथ उसकी योजना में साथ देने की वो तैयार नहीं थे। बट कुबुद्धि फोर्सफुली टुक हिम टू द बनियान ट्री इन द नाइट एंड मेड हिम हाइड इन द ट्रंक, परंतु कुबुद्धि उन्हें जबरदस्ती बरगद के पेड़ के पास रात को ले गया और उन्हें तने में छुपा दिया, पेड़ के तने में छुपा दिया। द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सुबुद्धि द जज एंड कुबुद्धि केम टू द बनियान ट्री, फिर अगली सुबह जल्दी से सुबुद्धि, जज और कुबुद्धि बरगद के पेड़ के पास आए। द जज देन कॉल्ड आउट इन ए लाउड वॉइस, फिर जज ने जोर से आवाज में कहा, ओ गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट टेल अस विच वन ऑफ द टू हैज टेकन द गोल्ड, स्पीक। जज ने कहा, ओ वन देवी हमें बताओ, इन दोनों में से किसने सोना लिया है, किसने स्वर्ण लिया है, बोलो। In a deep voice, the father of the कुबुद्धि replied, फिर एक गहरी आवाज में कुबुद्धि के पिता ने उत्तर दिया, जो कुछ पेड़ के तने में छिपे हुए थे, उन्होंने आवाज दी, It is सुबुद्धि who has stole the gold, यह सुबुद्धि है जिसने स्वर्ण चुराया है, जिसने सोना चुराया है। The judge was surprised to hear that an honest man like सुबुद्धि could steal his friend's gold.
जज को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सुबुद्धि के समान ईमानदार व्यक्ति अपने मित्र का धन चुरा सकता है। हाउएवर, फिर भी थिंकिंग, ये सोचकर दैट इट वॉज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट हु हैड रियली स्पोकन टू देम, ये सोचकर कि बनदेवी ही थी जो वास्तव में उनसे बोली थी, तो जज ने सुबुद्धि से कहा, he said to Subudhi, tell me what your punishment for robbing a friend should be. मुझे बताओ कि एक मित्र को लूटने की तुम्हारी सजा क्या हो सकती है। सुबुद्धि knew that the goddess would never lie. सुबुद्धि को मालूम था, ये जानता था वो कि वन देवी कभी झूठ नहीं बोल सकती है। Which meant that somebody was hiding in the tree. इसका मतलब ये हुआ कि वृक्ष में कोई छिपा हुआ है। हाइड माने छिपना, हाइडिंग। He thought for a moment and then said, वो एक पल के लिए उसने सोचा और कहा, My lord, it is true that I stole the gold like the goddess says. मालिक, ये सच है कि मैंने धन चुराया है जैसा कि वन देवी ने कहा। I hid it in the hollow trunk of this tree. मैंने इसे वृक्ष के खोखले तने में छुपाया है। After hiding it, I was about to return when I saw a great black snake enter into the trunk. धन छिपाने के बाद जब मैं लौटने को था तो मैंने देखा कि इसके तने में एक बड़ा काला सांप घुस गया। I was afraid to come and take the gold. तो फिर मैं डर के मारे यहाँ मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ और फिर सोना ले जाऊँ, ये सब मैं डर गया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। It is all safe in there. ये सब वहाँ सुरक्षित है पेड़ के तने में। Permit me to light a fire to drive out the snake. उस सांप को निकालने के लिए मुझे आग जलाने की अनुमति दीजिए। Thus we will be able to take out the gold. इस तरह से हम सोने को प्राप्त कर सकेंगे, बाहर निकाल पाएंगे। You can thereafter punish me in any way you feel fit. फिर आप जिस तरह भी योग्य समझें मुझे सजा दें। The judge saw no reason to disagree with सुबुद्धि's request. जज को सुबुद्धि के सुझाव में असहमति का कोई कारण नजर नहीं आया। He granted it. उसने मंजूरी दे दी। सुबुद्धि instantly lit a big fire around the tree. सुबुद्धि ने फिर पेड़ के चारों ओर खूब बड़ी आग जला दी। कुबुद्धि was afraid. कुबुद्धि डर गया। He knew, वो जानता था, that his father was hiding within, कि उसके पिता वृक्ष में छिपे हुए हैं, ये वो जानता था, सो वो डर गया। But he could not say anything in the presence of the judge. परंतु उसने जज की उपस्थिति में वो कुछ भी नहीं बोल पाया। Soon the dry leaves began to burn brightly. जल्दी से सूखी पत्तियां जल उठी। The smoke and the fire made it difficult for Kubuddhi's father to remain within any longer. अब धुएं और आग ने कुबुद्धि के पिता को अंदर छुपे रहना मुश्किल कर दिया। उसके पिता अब ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते थे। He began shouting for help and jumped out of the hollow in the trunk in the presence of the judge. और फिर पिताजी सहायता के लिए चिल्लाने लगे। तने के बाहर से सुबुद्धि और जज के सामने बाहर वो निकल आए। एंड सुबुद्धि, it took no time for the judge to understand that it was all part of कुबुद्धि's plan. जज को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुबुद्धि की योजना का हिस्सा था, उसका ही ये प्लान रहा होगा। The judge ordered Kubuddhi to give all the 800 gold coins to Subuddhi and sentenced him to prison for his wickedness. जज ने कुबुद्धि को सारा 800 स्वर्ण मुद्राओं का जो सोना था वो सुबुद्धि को देने का आदेश दिया और कुबुद्धि को उसकी दुष्टता के लिए
जेल भेज दिया गया। सेंटेंस्ड माने सजा देना, उसको जेल भेज दिया गया, सजा दे दी गई। हितोपदेश से ये कहानी ली गई है। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो MP इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू पूरा देखने के लिए। वीडियो आपको सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से आप मोबाइल में देखें, वीडियो में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, उसको टच करते ही ये वाइट कलर में बदल जाएगा। और फिर बगल में बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। उसको आप दबाएंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल, इसको दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। और भी इस तरह के आपको वीडियो देखने हैं ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।